एमसीयू ने थैनोस की बैक स्टोरी के बारे में फेज 1 से 3 तक थोड़ा थोड़ा दिखाया है। आज हम उसी बैक स्टोरी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एवेंजर्स मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाए जाने के बाद सभी को पता था कि यही एमसीयू का बाद में मेन विलन होगा, लेकिन इन्फिनिटी वॉर से पहले कभी भी उनमें लड़ाई नहीं हुई थी। मार्वल ने धीरे धीरे थैनोस के कैरेक्टर में बिल्डअप किया, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से लेकर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन तक। थैनोस को पहली प्रॉपर अपीयरेंस मिली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जहां वो मूवी का सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर था। इन्फिनिटी वॉर ज्यादातर थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने और आधे यूनिवर्स को खत्म करने की तरफ घूमती है। इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने के बाद एवेंजर्स की उससे लड़ाई होती है और एवेंजर्स उसे रोकने में नाकाम हो जाते हैं और आधा यूनिवर्स खत्म हो जाता है। इन्फिनिटी वॉर में एक ऐसे विलन को दिखाया गया था जो एवेंजर्स से जीत जाता है। इस मूवी में थैनोस के मकसद को बहुत ही अच्छी तरह दिखाया गया था, इसलिए वो एमसीयू के सबसे बड़े विलन्स में से एक है। आखिरकार थैनोस को एवेंजर्स एंड गेम में मार दिया जाता है, लेकिन उसका चैप्टर यहीं खत्म नहीं होता है। ऐसी रूमर्स हैं कि थैनोस को एटर्नल्स में दिखाया जा सकता है, जो कि 7 या 8 साल की कहानी है। एमसीयू में थैनोस को केवल 6 सालों के लिए दिखाया गया था, लेकिन थैनोस एक एटर्नल का बेटा है, इसलिए थैनोस को थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए। अभी उसकी स्टोरी में बहुत कुछ बाकी है। टाइटन पर थैनोस का बचपन। माना जाता है कि एमसीयू की टाइमलाइन में लगभग 11 साल पहले थैनोस का जन्म हुआ था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में रेड स्कल के अकॉर्डिंग वो टाइटंस के एक पावरफुल मेंबर अलार्स का बेटा है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने रियलिटी स्टोन का यूज करके हमें पुराने टाइटन की एक झलक भी दी। थैनोस और टाइटंस की कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट दिखता है, शायद इसलिए टाइटंस उसे अपना मेंबर नहीं मानते थे, चाहे थैनोस कितना भी अच्छा हो। एक पॉइंट पर थैनोस ये समझ जाता है कि बढ़ती पॉपुलेशन के चलते ये प्लेनेट खत्म हो ही जाएगा। वो टाइटंस को वार्न भी करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और वो टाइटंस की आधी पॉपुलेशन को मारने का प्रपोजल भी रखता है, लेकिन कोई उसकी बात माने या ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता। थैनोस वहां से चला जाता है और आने वाले सालों में सभी टाइटंस मर जाते हैं, सिर्फ वही अकेला टाइटन बचता है। थैनोस का दुनिया में बैलेंस लाने का प्लान। टाइटंस के साथ जो हुआ वो देखने के बाद थैनोस समझ जाता है कि धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स के साथ भी यही होगा, इसलिए वो दुनिया में बैलेंस लाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इसे करने के लिए थैनोस को एक आर्मी की नीड होती है और इस तरह वो चित्तौरी, सकारण और आउटरीडर आर्मीज का लीडर बन जाता है। थैनोस ने और प्लैनेट्स को बचाने के लिए सालों स्पेस में ट्रैवल किया, जिससे वो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल क्रिएचर्स में से एक बन जाता है। थैनोस की संतान। थैनोस की विक्ट्रीज ने उसे अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए मौका दिया। मैट टाइटस ने कुछ प्लैनेट से एक अनाथ बच्चे को उठा लिया, वो बच्चे उसके हो गए और उसने उन्हें अपनी प्लान की सक्सेस के लिए ट्रेन भी किया। इन बच्चों में एबोनी मार्व, कॉर्वस ग्लाइव, कल ऑब्सिडियन और प्रॉक्सिमा मिडनाइट शामिल हैं। इन चारों को हम थैनोस की फैमिली के शुरुआती मेंबर्स के रूप में जानते हैं। बाद में थैनोस ने ज़मारी के आधे लोगों का सफाई करने के बाद ज़ेन वेबरी के होमवर्ल्ड से गमोरा को ले लिया और उसी टाइम के आसपास नेबुला को भी। थैनोस ने सभी को बचपन से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, ताकि वो थैनोस के प्लान में जल्दी और बेहतर साथ दे सकें। इस बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है कि वो कैसे एबोनी मार्व, कॉर्वस ग्लाइव, कुल ऑब्सिडियन और प्रॉक्सिमा मिडनाइट को ट्रेन करता था, लेकिन उन्हें भी गमोरा और नेबुला की तरह ही ट्रेन किया जाता होगा, क्योंकि हमने नेबुला गमोरा को कई बार ट्रेनिंग लेते हुए देखा है, जैसे कि हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में दिखाया गया था। और हर बार गमोरा नेबुला को हरा देती थी और हर बार थैनोस नेबुला का एक पार्ट मैकेनिकल पार्ट से एक्सचेंज कर देता था। इन्फिनिटी स्टोन्स कॉन्क्वेस्ट। प्लैनेट से प्लैनेट्स जाकर जीतने से थैनोस समझ गया कि उसे अपने प्लान में थोड़ा चेंज करना होगा। उसे इस प्लान के लिए और पावर की जरूरत थी, इसलिए उसने इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में सोचा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि थैनोस का इन्फिनिटी स्टोन्स की खोज में निकल गया था, लेकिन हमें जानकारी को भी अपने साथ जोड़ लेता है। एक को उसने लोकी के पीछे लगा दिया था स्पेस स्टेशन के लिए और मैट टाइटंस खुद रोने के साथ दूसरे इन्फिनिटी स्टोन्स को खोजने निकल पड़ता है, जैसे कि हमने पहली गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में देखा था, जिसमें रोनन पावर स्टोन का यूज खुद के लिए करता है और दूसरी तरफ गमोरा भी थैनोस को धोखा देकर चली जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बस एक जोक था गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइस हम सब हैं इन्फिनिटी।